नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव चौहान और समय मौजूद हैं सच्चे वाले के बाहर, और जहां पर आपको बता दें JIT वाले आज यहां पर पहुंचे हैं अपनी डिमांड्स को लेकर। पिछले 4 साल से अपने रिजल्ट का वेट यहां पर कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जब यहां पर ऑर्डर आता है कि इन्हें स्थायी नियुक्ति यहां पर दी जाए, उसका हाई कोर्ट सरकार को बोलती है कि 12 हफ्ते के अंदर जो है इनकी जो समस्या है, उनकी जो दिक्कत है वो यहाँ पर सुलझाई जाए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राज्य सच्चे वाले के कुछ ही दूरी पर, और आज ये सरकार से बातचीत करने आए हैं और उनका ये कहना है कि अब अपनी जो डिमांड्स है, क्योंकि इनका जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अंधकार में है, और ऐसे में जो राज्य सरकार के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन करें, उनका कहना है कि उनका जो यहाँ पर उनके प्रति जो, क्योंकि कई बार बात कर चुके हैं राज्य सरकार से भी यहाँ पर बात कर चुके हैं, पर कोई भी अभी किस तरह का कोई भी यहाँ पर सुझाव यहाँ पर नहीं निकला है, ना ही कोई यहाँ पर इनके लिए कुछ किया गया है। यानी कि स्थायी तौर पर जो है नियुक्ति यहाँ पर देने की जरूर यहाँ पर बात की जा रही है। तो चलिए बातचीत करेंगे इनसे। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम सौरभ शर्मा, मैं हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर से हूँ। हम JIT 817 के अभ्यर्थी पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का कोई व्यक्ति, कोई ऑफिसर, कोई नेता नहीं जो JIT के नाम पे, ये JIT के नाम को नहीं जानता, और नेताओं ने जिन्होंने भी JIT के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेकी हो। 4 सालों का संघर्ष हो चुका है। पहले बात थी कि विभिन्न न्यायालयों में हमारा केस था। पहले उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश, फिर सर्वोच्च न्यायालय में था। अब पहले उच्च न्यायालय से सॉल्व हो गया, अब सर्वोच्च न्यायालय से भी 9 नवंबर 2023 को जजमेंट आई है कि 2020 के रूल के अनुसार जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पोस्ट कोड 817 की भर्ती को 1867 पदों पर पूरा किया जाए। जजमेंट आ चुकी है सर्वोच्च न्यायालय की। उसके बाद हाई कोर्ट के आदेश है कि इस जजमेंट को 12 हफ्ते के भीतर कंप्लीट किया जाए, इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाए। पिछले कई हफ्तों से देखा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सभी सार्वजनिक मंचों से घोषणा कर रहे हैं कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पोस्ट कोड 817 का मैटर हमारे ध्यान में है, जल्द से जल्द उनका रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं। 9 सार्वजनिक मंचों से सार्वजनिक घोषणा हो चुकी है। मुख्यमंत्री चाहते हैं, हमें पूर्ण विश्वास है मुख्यमंत्री पर कि वो हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े नेता है, हिमाचल प्रदेश के मुखिया है। वो कह रहे हैं तो काम जरूरी होगा, परंतु मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं उसके बाद सचिवालय में कोई काम नहीं हो रहा है। इसके पीछे किसका हाथ है? मुख्यमंत्री जी अगर सबसे बड़े अधिकारी, सबसे बड़े हिमाचल प्रदेश में है, जो मुखिया हिमाचल प्रदेश के, वही अगर कह रहे हैं, और हमें सुनने में न्यूज में मिलता है कि कैबिनेट से अप्रूवल नहीं मिली है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कैबिनेट से अप्रूवल क्यों नहीं मिल रही है? मुख्यमंत्री से बड़ा कोई है हिमाचल प्रदेश में? मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक मंचों से घोषणा कर दी है। पहले ये था कि चलो न्यायालयों में है, हम भी जानते थे। पिछले 4 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। JIT के बच्चे, यहाँ पे इतने बच्चे, हमें यहाँ पे आने की क्या जरूरत है? हमारा मन नहीं करता रोज रोज यहाँ पे आने का, लेकिन मजबूरियां, यहाँ पे बच्चे 30-30, 31 साल के हो गए। जब उन्होंने 27 साल के तब उन्होंने टेस्ट दिया था। आप उनकी मानसिक स्थिति को देख सकते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति, उनके ऊपर कितना दबाव है। घर का दबाव है, समाज का दबाव है, और उनकी पर्सनल जिंदगी। कौन इसका जवाबदेह है? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन अधिकारियों के पक्ष से अगर देरी हो रही है तो इसके पीछे भी सरकार को कुछ का काम करना चाहिए ना। जब तक न्यायालय में था, हमने न्यायालय में लड़ाई लड़ी, सरकार ने भी हमारे लिए न्यायालय में लड़ाई लड़ी, और हम जीते उसमें, हमें हमारी सीटें मिली। 1867 पदों के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया। हाई कोर्ट ने बोला, 2 बार हाई कोर्ट कह चुका है कि इनकी जजमेंट को इम्प्लीमेंट करें। सार्वजनिक मंच से घोषणा हो चुकी है। 12 हफ्ते का टाइम हाई कोर्ट ने यहाँ पे दे दिया। हाँ जी। इनकी मंशा क्या लगती है? क्या ये आप लोगों को इग्नोर कर रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो मंशा तो साफ जाहिर हो रही है कि रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं, लेकिन उस मंशा के पीछे किसका हाथ है जो उसे रोक रहा है? उसके नामों को सार्वजनिक किया जाए। यहाँ पे पोस्टर बनाए गए हैं। इलेक्शन से पहले विक्रमादित्य जी कहते थे कि हम JIT अभ्यर्थियों के साथ है। आज विक्रमादित्य जी कहाँ हैं? क्यों वो सार्वजनिक मंच पे घोषणा नहीं कर सकते JIT 817 के लिए? ये विक्रमादित्य जी ने कहा है, हम JIT के युवाओं के साथ खड़े हैं, कांग्रेस की सरकार बनते ही आपका मसला पूरा किया जाएगा। यह विक्रमादित्य सिंह जी का वादा है। वीरभद्र सिंह जी के बेटे हैं, जो प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे, सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री रहे। उनके सुपुत्र जो आजकल PWD मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि JIT का मुद्दा प्रायोरिटी पर पूरा किया जाएगा हमारी सरकार बनते ही। आज सरकार को 1.5 साल होने वाला है। कहाँ है विक्रमादित्य जी जो कहते थे कि हम JIT के मुद्दे को करेंगे? आज जो हमारी बात को कैबिनेट में रखे ना, कैबिनेट में हमारा मुद्दा सॉल्व क्यों नहीं हुआ? क्यों उसके ऊपर फैसला नहीं हुआ? क्या अधिकारियों के पक्ष से देरी है या सरकार के पक्ष से देरी है? कौन इसका जवाबदेह है? हम यहाँ पे इतने लोग परेशान हैं, 500 से ज्यादा लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। किसको आने की जरूरत है? मैं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। यहाँ पे चंबा से लोग आए हैं, ऊना से लोग आए हैं, लाहौल स्पीति किन्नौर से लोग आए हैं।
क्या जरूरत है हमें यहाँ पे आने की? बेरोजगार है, उसके बाद दर दर की ठोकरें खा रहे, बार बार यहाँ पर आ रहे, कौन इसके लिए जवाब देगा? मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है सार्वजनिक मंचों से 9 बार। मुख्यमंत्री चाहते हैं। हाईकोर्ट से भी देखो, आपको वहाँ पे बोल रहा हूँ कि हो गया, मुख्यमंत्री ने भी जो जन मंचों से यहाँ पर घोषणा यहाँ पर कर दी है, फिर भी आपकी जो समस्या नहीं सुलझ रही। आप कई बार यहाँ पर जो हाई कोर्ट में है उसमें सरकार ने ही एफिडेविट दिया था कि 3 मंथ के अंदर वो भर्ती को कंप्लीट कर देंगे। 3 मंथ कंप्लीट होने वाले, हमें नहीं दिखाई दे रहा कि किस तरह से भर्ती को कंप्लीट करेंगे। एक रोड मैप होता है, हमें आज यहाँ पे आने की जरूरत नहीं होती अगर हमारी भर्ती का प्रोसेस को शुरू किया जाता, परंतु प्रोसेस ही शुरू नहीं है तो जानी बुझी सी बात है 3 घंटे में भर्ती कैसे पूरी होगी? यहाँ पे इलेक्शन का दौर आने वाला है, कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, पिछले 4 सालों से भटक रहे, फिर से कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएंगे तो फिर मार्च के बाद ज्वाइनिंग चलेगी। कौन इसके पीछे जवाब देवे? अगर अधिकारी इसके पीछे है तो उन अधिकारियों के नाम सार्वजनिक करे ना और उन अधिकारियों को आदेश दे। आज हम मुख्यमंत्री से यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी घोषणा करें और हमें पूर्ण आश्वासन तो बहुत समय से मिला है। 1 तारीख बताएं कि इस तारीख को आपका रिजल्ट आएगा, इस तारीख को आपकी ज्वाइनिंग होगी। आज हम मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि वो अगर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन मना कर रहा है रिजल्ट के लिए, तो हिमाचल प्रदेश सरकार के पास विभिन्न संस्थान है, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है, और HPRC को कब खोलेंगे? 1 साल से बंद पड़ा है, कभी तो खोलना पड़ेगा ना। युवाओं के हितों के लिए रक्षा करने के लिए HPRC को खोले, वहां के लिए हमारी भर्ती को दे, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल को आदेश दे कि हमारी भर्ती को का जो भी रिकॉर्ड है वो HPPSC के पास तो भी नहीं है, वो हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग के पास ही है। उनको बोले कि उस रिकॉर्ड को पूरे, वहाँ पे पहले ही 15 लोग बैठे हुए, आर के मुख्य एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे बैठी हुए, उनको आदेश करे कि हमारी भर्ती को ले और उस भर्ती को कंप्लीट किया जाए। कब तक यहाँ पे दर की ठोकरें खाते रहेंगे? मुख्यमंत्री जो है वो सिर्फ विरोध दर्ज कराने। देखो, आज हम मुख्यमंत्री से पहले मिलेंगे, उसके बाद यदि हमें संतुष्ट नहीं तो आज हम यहाँ पे बैठेंगे। हम अब घर नहीं जाए, घर में हमको मान ही नहीं रहे कि तुम बार बार शिमला जाते हो, मैं धर्मशाला तक जाके आ गया। बेरोजगार कहाँ नहीं जाता, हर जगह पहुंच रहा है इनके पीछे। कम से कम आज मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि आज मैं आदेश जारी कर रहा हूं डिपार्टमेंट पर्सनल को, अधिकारियों को, कि इतने समय के अंदर आपकी भर्ती को पूरा किया जाएगा और इस दिन आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। धन्यवाद। तो आक्रोश युवाओं में आपको गुस्सा जरूर यहाँ पे दिख रहा है और गुस्सा साफ देखने को मिला, और उन्होंने कहा कि ये जो आप यहाँ से आज फैसला होकर यहाँ पर जाएगा। आपका नाम क्या है और आज फिर से आप लोग फिर सड़कों पे हैं अपनी डिमांड्स को लेकर, किस तरह का भविष्य देखते हैं आप? क्या युवा इसी तरह से धक्के खाएगा? मेरा नाम ज्योति है, मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से आई हूँ सर, और भविष्य साफ दिख रहा है, सड़कों पे ही है। इतना संघर्ष करने के बावजूद अगर बात करें तो हम ही सरकार को एक तरह से फंड कर रहे हैं। पहले पढ़ने के लिए पैसे दो, स्कूल में जा रहे हैं तब फीसें दो, है ना। सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए उत्सुक किया जाता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्यों पढ़ो जब पढ़ के कुछ मिलना ही नहीं है? अगर पढ़ ही दिए तो वहाँ फीसें भरी हैं, आगे डिग्री लेने के लिए फीसें भरी हैं हम लोगों ने, उसके आगे फिर पेपर भरने के लिए फीसें भरी हैं, फिर पेपर टेस्ट देने के लिए फीसें भरी हैं, ठीक है। टेस्ट निकल गया हुआ है, क्वालिफाई कर लिया हुआ है, उसके बाद आज हम ये नौकरी लेने के लिए 4 सालों से हर जगह जाते हैं, हर जगह, कि आज नहीं कल हमारे साथ कुछ अच्छा होगा। बट आज भी हम स्टिल यहीं पे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं उन्होंने इतना आश्वासन दिया हमें कि हम दिल से एकदम मतलब मंत्रमुग्ध हो गए कि अब तो हमारा काम हो ही जाएगा। उसके बावजूद भी हमें यहाँ खड़ा होना पड़ रहा है। इसमें किसकी लापरवाही है? हम लोगों की। हमें यहाँ से छोड़ देनी चाहिए कि पेपर भरो ही मत, कुछ करो ही मत। अब पेशेंस बिल्कुल भी नहीं रहा है। गवर्नमेंट अगर हमारे लिए कुछ करना चाहती है तो हमसे CM सर मिलें और ये रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि आज ही हमारी फाइल के ऊपर एक्शन हो। हम यहाँ उनसे मिल के ही जाएंगे। अब हम अगले साल, उससे अगले साल या आने वाले महीनों का इंतजार नहीं कर सकते हैं। हमें ज्वाइनिंग्स चाहिए। हमने बहुत मेहनत से टेस्ट पास किए हैं, हर बार टेस्ट पास नहीं होता है। कभी 2 नंबर से रह जाते हैं, कभी 1 नंबर से, कभी आधे नंबर से, कभी DV से बाहर हो जाते हैं। जब सब कुछ हो गया उसके बाद भी हम सड़क पे ही हैं, तो हमने इतनी मेहनत क्यों किया? हमारे माँ बाप का पैसा क्यों वेस्ट हुआ? पढ़ाने से लेकर के अब तक के तो लाखों करोड़ों वही बचाए होते तो आज नौबत ही नहीं आती हमें सड़कों पे खड़े होने की। जब आज इतना सब कुछ लगा करके भी हम इसीलिए रो रहे हैं कि भी नौकरी दे दो हमें। हमने टेस्ट पास कर लिया हुआ है, आपकी गवर्नमेंट के अंडर ही काम करेंगे, देश के लिए ही काम करेंगे। उसके बाद भी हम यही है तो
अंधेरे में हमारा भी आपके फेवर में आया हो, हाईकोर्ट ने भी आपको बोला कि 12 जी। के अंदर दे दे। जी सरकार फिर भी आपकी बात नहीं सुन रही है। कई बार मुख्यमंत्री से आश्वासन आपको दे चुके हैं बार में। ये सर हम ये कह सकते हैं कि कुछ मिनिस्टर्स हो सकते हैं जो हमारे काम को सीरियसली ना ले रहे हो, कुछ ऑफिसर्स हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं जो सीएम सर की बात को सीरियस लेना ही नहीं चाहते हैं। क्या लगता है? ये तो अब हम नहीं कह सकते कि कौन होंगे, कैबिनेट के अंदर हमें जाने नहीं दिया जाता या कौन क्या बोल रहा है ये भी प्रॉपर हमें नहीं पता होता है। कोई भी हो सकता है या हो सकता है कि हमें ही ऐसा लगता हो, क्योंकि अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो सीएम सर के एक बार, वो राजा है यार देश के, एक बार बोलने पे उनका काम नहीं हो रहा है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों की कौन सुनेगा? प्रदेश के राजा के बारे में अगर हमारी राय बदल जाएगी तो फिर तो देश का विकास कभी नहीं हो सकता है। हमारा फ्यूचर अंधेरे में ना जाए, इसलिए सीएम सर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आज के आज ही हमारी फाइल पे एक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि हम कल परसों तरसों करेंगे, नहीं, हमें आज ही चाहिए। अब 5 साल हो गए सर, 5 साल। फ्रस्ट्रेशन लेवल तो एकदम ऐसा है कि अब नहीं होता और सहन, अब नहीं होता। भाई जॉब दे दो जॉब, हमें जॉब चाहिए, दैट्स इट। तो आप देख रहे हैं कि कितना रोष है और अपनी जो नौकरी के लिए, अपने भविष्य के लिए युवा चिंता है। सड़कों पर है, टेस्ट यहाँ पर इनका कहना है कि काफ़ी मुश्किलों से टेस्ट यहाँ पर निकाला है और अब आज जो है ये पोस्टर लेकर, जो आप देख रहे हैं कि ये पोस्टर लेकर आज सड़कों पे हैं, अपने हक के लिए ये लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि अब तो नौकरी यहाँ पे दे दे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हो चुकी है और अब उनकी जो मांग यहाँ पर पूरी कर दी जाए। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये सच्चे वाले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर JIUT वाले 817 के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हालांकि अब इनका ये कहना है कि ये यहाँ पर डटे रहेंगे जब तक मुख्यमंत्री इनसे बातचीत नहीं करते, क्योंकि हालांकि बातचीत पहले भी यहाँ पर हो चुकी है, पर आज ये नौकरी लेके यहाँ पे जाएंगे, इनका ये कहना है। और उसके बाद अगर आपको बता दें, इनका कहना है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को भी कहा कि 12 हफ्ता के अंदर जो है इन्हें स्थायी नौकरी यहाँ पर दी जाए, पर अभी तक इनका ये कहना है कि कोई भी यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। तो इनका ये भी कहना है कि जब प्रदेश के मुखिया के कोई बात नहीं सुन रहा है तो हमारी बात कौन सुनेगा। तो आज इन्होंने कहा कि वो डटे रहेंगे, मुख्यमंत्री से मुलाकात करके जाएंगे और जो पोस्ट 817 है उसमें जो है अपनी नियुक्तियां करके जाएंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही और ताज़ा जानकारी देखते रहिए लाइव टाइम्स TV। धन्यवाद।